तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री से। आपके पास द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर नंबर 1 आपके पास है। और इसमें हमने आपको अभी तक बेसिकली फार्मूलेज कैसे बनाए जाते हैं वो हमने आपको सिखा दिया है। फार्मूले बनाने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की नीड पड़ती थी, वो सारी चीज़ों हमने जो जितने भी सारी चीज़ें थी वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में एक साथ लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का है वो वीडियो, उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और अब बारी आती है कि अगर हमने कंपाउंड्स बनाने सीख लिए तो यार उसका क्या यूज़ है। तो आगे चल के आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। हालांकि केमिकल रिएक्शंस एंड उनके जो टाइप्स होंगे वो क्लास 10th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार अपने को यही समझना पड़ेगा ना कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है ना। केमिकल इक्वेशन हमारे पास होता क्या है यार। तो चलो यार देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं एक ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं किस चीज़ का, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का, है ना, ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन करवाता हूँ, देखिए रिएक्शन जो होते हैं वो 2 तरीके हैं, या फिर चेंज आप कह सकते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है आप कह सकते हैं, जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, बाद में उस कन्वर्टेड चीज़ को अगेन हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल वाटर था, उसको हमने फ्रीज कर दिया, आइस बन गया। आइस को हमने मेल्ट करवा दिया तो अगेन वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, आपके पास वाटर बन गया। इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। बट अगर आप केमिकल चेंज की बात करते हैं तो आपने एक पेपर लिया, बर्न कर दिया, गायब, उसके बाद आप वापस नहीं बना पा रहे उस पेपर को, जिसकी वजह से, है ना, आपका वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। दूसरा आपके पास मिल्क है, आपने कर्ड बनवा दिया उससे, तो कर्ड से अगेन आप मिल्क नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो सेम वही चीज़ है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है, उन सभी को हम क्या करने वाले हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाने वाले हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे उस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलेज। और केमिकल फार्मूलेज हमने लास्ट वीडियो में आपको ये सिखा दिया है कि किस तरीके से बनाया जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए यार अब आपको लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एक कंडीशन लेते हैं कि आपको मालूम है थोड़ा सा इतनी सी चीज़ें कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर रेशियो में जब हम मिलाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, राइट। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या करने वाले हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया और प्लस में ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। हमेशा हाइड्रोजन एच ना सिंपल एटम होता है, तो उसको आप हाइड्रोजन गैस नहीं कह सकते। हाइड्रोजन गैस आप तभी बोलेंगे जब वो H2 के फॉर्म में होंगे। ऑक्सीजन गैस आप तभी बोलेंगे जब वो O2 के फॉर्म में होंगे। नाइट्रोजन गैस आप तभी बोलेंगे जब वो N2 के फॉर्म में होंगे। बट हीलियम के साथ ऐसा नहीं है, He हीलियम गैस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और तो ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आपको क्या मिल गया, वाटर। तो आपको एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि इसी को बोला जाता है आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपको कंपाउंड्स बनाने आ चुके हैं ऑलरेडी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इनके कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक एरो है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो नाम है ना, ये वाले एरो से पहले वाले को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इनको, रिएक्टेंट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। दूसरी चीज़ है H2O। यस, H2O जो है आपके पास, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है उस चीज़ को अभी मैं समझाता हूँ। ये जो एरो दिखना है, एरो सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। तो ये जो एरो लगाया है, तो एरो से पहले के जितने भी आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे रहेंगे वो हमेशा रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और वो चीज़ें होती हैं जिनको मिलाकर एक कोई नई चीज़ जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे क्या H2O फॉर्म हो चुका है। और भी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है और दुनिया भर के आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगेन एरो से पहले वाले को, ये हीट का सिंबल होता है, ट्रायंगल वाला ना हीट का सिंबल होता है, ठीक है ना, कि हमने हीट कर दिया इसको।
तो हमारे पास ये जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट के जैसे मैंने हीट किया तो ब्रेक डाउन हो गई जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस वाले को यहाँ पे हम क्या कह देंगे, यस इस वाले को हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट था। ये क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट था। और ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं मेरे पास, प्रोडक्ट में। तो और साथ में एरो क्या कर रहा है, इनको सेपरेट करके आपको बता रहा है कि पहले क्या था और अब क्या बन चुका है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्टेंट था और ये क्या बन गया आपके पास, प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जनरली हम उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में जहाँ पे इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3 = 5 = 0 नंबर कुछ भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर इक्वल टू आ गया तो वो इक्वेशन कहलाता है। और यहीं अगर इक्वल टू नहीं होता है, इस टाइप से सिंपली रहता है, तो हम उसको कहते हैं एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं, हटाते हैं, और हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे और इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमने बनाया है, यस केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। आइए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में EQN लिख देता हूँ मैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा आपके पास जो देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जो अनबैलेंस्ड उसको स्केलेटल भी के नाम से भी जानते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सर ये क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ा हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट in the reactants and products must be equal। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। जो आप एरो देख रहे थे, जैसे कि इधर देखिए, यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे इस वाले एरो से पहले देखिए, एरो से बाद देखिए, इधर वाला रिएक्टेंट से, इधर वाले प्रोडक्ट से। ठीक है यार, रिएक्टेंट में अगर आप नोटिस करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। अच्छी बात है, ये इसको हम कहते हैं बैलेंस है। लेकिन सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, जितने भी तरह के आइटम्स होंगे वहाँ पे, एलिमेंट के आइटम्स होंगे सबको। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो मैं इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकता, दिस इज योर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट के साइड, यस रिएक्टेंट के साइड और साथ में ही आपके पास प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होंगे कितने हों, अगर वो इक्वल हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, मतलब LHS, रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं LHS वाला साइड, और प्रोडक्ट वाले को क्या कहते हैं हम RHS वाला साइड। तो एरो से पहले और एरो से बाद अगर आपके पास एटम सेम होंगे तब हम उसको क्या कह देंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अदरवाइज वो बोल देंगे क्या है, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें इक्वल नहीं होंगे, सेम चीज़ बट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है इतनी बात। इसमें एक चीज़ और मैटर करते हैं, साथ में आपको यहाँ पे स्टेट मेंशन करना पड़ता है ना, तभी उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हमें मेंशन करना पड़ता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस के फॉर्म में। ये जनरली 4 होते हैं। ठीक है ना, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है आपके पास गैस, और एक होता है आपके पास एक्वस। ठीक है, तो सॉलिड के लिए हम S यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, गैस के लिए G यूज़ करते हैं और एक्वस के लिए हम Q यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस रिएक्शन की, तो मेरे को यहाँ पे गैस के फॉर्म में था तो G लिखना पड़ेगा, गैस के फॉर्म में था तो G लिखना पड़ेगा, और ये वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में बन गया है तो इसको हमें L लिखना पड़ेगा। ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कि हाँ भाई ये एक कंप्लीट तरीके से बैलेंस्ड हो चुका है। हालांकि अभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया मैंने, बट कंप्लीट बैलेंस्ड हम तभी कहते हैं जब उसके साथ में मेंशन किया जाता है स्टेट को भी। ठीक है ना, कि वो किस स्टेट में पाया जा रहा है। बट ठीक है, अभी आपको 9th क्लास के में उतने लेवल का नहीं पढ़ना, सिर्फ एटम्स को बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा, और एटम्स को यहाँ पे अब हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। तो चलो यार एटम्स को हम फटाफट बैलेंस करना सीख लेते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना।
समझ में आ गई बात। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रिसिपिटेट रिएक्शन या फिर गैस उड़ रही हो उसके लिए अलग अलग चीज़ें डाउन एरो अप एरो हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एटम्स को बैलेंस करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो चलो यार सिर्फ हम उसी को भी फ़िलहाल कर लेते हैं 9th क्लास के लेवल पे। तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, मिला दिया तो हमें पता है कि वाटर बन चुका है, H2O हमारे पास क्या है, बन चुका है। ठीक है, अब अपने को इसको करने का है बैलेंस्ड। यहाँ पे जो हम बैलेंस करते हैं उस मेथड को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, यस, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम है ना, कि हमने हीट कर दिया और वो एक ट्रायल था, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई नंबर सोच सकते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हम उसको फिर चेंज करेंगे। इसी तरह से ट्राई करते 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 एक ना एक हमारा निशाना लग जाएगा, और वही जो चीज़ है हमारे पास उसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो अब बात आती है हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले देखिएगा, छोटी छोटे ना चीज़ें बताऊंगा, उसको आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स में ये कितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो कैसे पता करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह की कहानी है और अपने को इसको बैलेंस करने का है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि आपको ये चेकआउट करना है कि LHS में और RHS में कितने चीज़ें हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही देखने को मिलेंगे आपको। इधर कितने हैं और इधर कितने हैं, मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं पालते। सबसे पहले ये देख लेना कौन सा एटम सबसे ज़्यादा है। जो ज़्यादा नंबर में होंगे ना, सबसे पहले आप कोशिश करना उसको बैलेंस कर लेना। यस, जो सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे कोशिश आपको यही रखनी है कि सबसे पहले आप उसे बैलेंस करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैलेंस करेंगे वो किसको बैलेंस करेंगे। आप देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, है ना, इधर 2 है हमारे पास, इधर 1 है ना। वैसे अगर देखें तो हाइड्रोजन है 2 2 2 2, तो हाइड्रोजन अगर हम नोटिस करें भी तो वो बैलेंस्ड है। देख लीजिए अच्छे से, एरो से पहले भी इधर कितने हाइड्रोजन है 2, एरो के बाद कितने हाइड्रोजन है 2। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ही इसमें बैलेंस करना पड़ेगा जनरली, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो यार अब इसको कैसे बैलेंस करें। यार मच्छर है हमारे पास, ए भाई सभी साइड हो जाओ, अभी नहीं बाद में आना जा। ठीक है, तो हमारे पास H2O है। अब यहाँ पे देखना ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अपने को सीधा, क्योंकि हाइड्रोजन में मेरा नजर गया तो मैं सेम देखा, एरो से पहले भी 2 है, एरो से बाद भी 2 है। हाइड्रोजन के बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पे क्या O2 है। इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 1 ही है। देखिएगा नंबर ना कम ज़्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लिखा होता, मैं क्या कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये जो 2 होता है ना, वो इधर जितने भी लिखे होते हैं सबके साथ होता है। तो ये याद रखिएगा, मतलब ये जो 2 है वो हाइड्रोजन से भी इंटू होंगे और ऑक्सीजन से भी इंटू होंगे। आगे चल के जितने भी कंपाउंड के पहले नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे, या फिर लिखा हुआ होगा तो भी मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, कमाल वाली बात देखिएगा, जब हम बैलेंस करने जाएंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जब भी हम बैलेंस करने जाएंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हम बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से नंबर ऐड करेंगे वो कभी भी यहाँ पे हम 2 ऐड करके बैलेंस नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपने खुद देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और आपका दिमाग ज़्यादा चल जाए और यहाँ पे O के नीचे आप 2 लगाते, ये हो जाएगा गलत। ठीक है ना, तो सर हम करें तो करें क्या। तो आपको करना है कुछ ऐसा कि आप नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आप नंबर स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ और या फिर यहाँ। जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स होंगे उसके जस्ट पहले, है ना, स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं। आप कभी भी यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ पे नीचे नहीं लगा सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को अपने को बैलेंस करना था, इधर 2 था इधर 1 था, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे 2 नहीं लगा सकता, तो मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ। हाँ, इट विल डिस्टर्ब अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हाइड्रोजन को डिस्टर्ब कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार अगर हम बैलेंस कर चुके होंगे उसके बाद हम जरूर रीचेक करेंगे उसको, एक बार जरूर चेक करेंगे क्या सारे फिर से बैलेंस है या फिर नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऑक्सीजन 2 था, तो यहाँ वाले ऑक्सीजन को 2 बनाने का तो एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो 2 है वो इसको 4 बना देगा। 2 2 जब 4, हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 पहले से और 2 ×
4 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 हैं, मतलब इसके पहले कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात, आगे चलिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने देख लिया था कि हाइड्रोजन बैलेंस था और हमने अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है ना, हो सकता है कि कोई और डिस्टर्ब हो चुका होगा, तो उसे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब एक बार आप चेक करेंगे और कुछ नहीं, चेक करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। एरो से पहले टोटल कितने, 2 हैं, और एरो के बाद कितने, 2 2 जब 4 है। ये डिस्टर्ब कर दिया ना हाइड्रोजन को, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इधर कितने, 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4, है ना। 2 × 2 ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो 2 2 जब 4 इधर भी हो गए और 2 2 जब 4 इधर भी हो गए। ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास 2 हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या है, 2H2 प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू 2H2O। ये हुआ आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एटम्स के रिगार्डिंग। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आइए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटे छोटे लेते हैं, फिर हम आपके सामने बड़े वाले भी ला देंगे। अब हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो मिलकर बना चुके हैं आपके सामने अमोनिया, ठीक है। इसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया बन चुका है। अब अपने को इसको क्या करने का है, बैलेंस करने का है। तो चलो यार, नहीं भाई साइड हो जाओ। तो अब इसको क्या करने का, अपने को बैलेंस करने का है। तो क्या करें, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि हम किसको बैलेंस करें। ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ, ठीक है। इतनी बात। अच्छा, उससे भी पहले ध्यान रखेगा, उससे भी पहले क्या देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिएगा क्या करना है अपने को। एरो से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे LHS में कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद एरो के बाद कितने हाइड्रोजन है आपके पास, तो उधर भी आपके पास 3 हाइड्रोजन, 2 नहीं है 3 है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो अब आपका कहीं दिमाग ज़्यादा चल जाए और आप यहाँ पे बोले कि हम एक यहाँ पे कर दें तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। गलत। ये ना स्टार्टिंग वाले क्या होते हैं आपके पास, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो अब भी हाइड्रोजन 2 ही है और इधर भी आपके पास कितने हैं, 3 है। तो हमेशा ध्यान रखेगा, जितने भी आपके पास यहाँ पे एटम्स होंगे ना, वो कभी भी ऑड नंबर में मत रखिएगा, हमेशा उसको कर देना आपको किस में, इवन नंबर में। तो इधर देखिए 2 है, इधर तो इवन नंबर में है, इधर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इधर किस में हमारे पास, ऑड नंबर में, उसे अपने को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर में है। अब बात आती है इसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम यहाँ पे कुछ नंबर लगा सकते हैं। अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 1 3 जा, क्योंकि 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में रहेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो नाइट्रोजन तो एक ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन भी वही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो वो 1 से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपको पहले ही बता दूँ, 1 से आपको कभी नहीं लगाना, है ना, कभी नहीं लगाना आपको 1 से अगला नंबर 2 है, वही जो है वो आपका सारथी होने वाला है। तो आप यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2। यहाँ पे जैसे मैंने 2 लगाया, इस 2 ने इस वाले नाइट्रोजन को 2 बना दिया, नो डाउट, ओके। इस वाले हाइड्रोजन को 2 3 जा 6 बना देंगे। यस, कितने बना दिए आपके पास, 6 बना दिए। कितने बना दिए, 2 3 जा 6 बना दिया। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 6, लेकिन इधर कितने हैं, 2। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वो इजीली हो जाएगा। अब इधर 6 बन गया ना, इवन नंबर बन गया, इवन नंबर में डील करना इजी पड़ेगा। आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। क्योंकि 3 2 जा ही तो 6 होगा ना। अब इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गया, देखा, हो गया ना बैलेंस। अब फिर से चेक कर लेते हैं दूसरा वाला नाइट्रोजन। अब एरो से पहले नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। एरो के बाद नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। ये लो भाई, बैलेंस्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब LHS और RHS ये बैलेंस हो चुका है। समझ में आ रही है इतनी बात, डन है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपके सामने लिखा भी था, जिंक कार्बोनेट चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे जो सोचते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कैसे करें, मैं आपको समझाता हूँ। एरो से पहले देखिए सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सा है, वैसे भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं हर तरफ से, तो इधर 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, नो डाउट, ठीक है। अब एरो से बाद में कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एरो के बाद देखिए यहाँ पे 1 है और ये जो प्लस या फिर प्लस में लिखे रहेंगे तो 1 और इधर वाले जितने भी उनको ऐड किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेगा। तो यहाँ वाला 1 ऑक्सीजन और ये वाले 2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। तो एरो के बाद भी कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
कार्बन को चेक कर लीजिए, इधर एक कार्बन है, वहाँ पे भी आपके पास एक ही कार्बन है एरो के बाद भी, तो वो भी क्या आपके पास बैलेंस्ड है। दूसरा जिंक इधर एक है और इधर भी आपके पास कितने हैं, एक ही है, तो वो भी क्या आपके पास बैलेंस्ड है। तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है आपके पास बैलेंस्ड है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। अब आगे चलें भाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ, मैं आपके बुक वाले ही जो आपके में दे रखे हैं तोड़ने के लिए, या फिर जो भी रिएक्शन दे रखे हैं उसको हम बैलेंस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl चेंजेस टू मैग्नीज क्लोराइड H2O और साथ में आपके पास Cl2। देखिए इक्वेशन अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो घबराना नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज़ होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है ना, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है, कहीं ना कहीं आपको क्लोरीन नाम का एक व्यक्ति दिख रहा होगा इसमें, तो दिख गया क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं। एरो से पहले नोटिस कीजिए कितने क्लोरीन है, एरो से पहले अगर मैं नोटिस करता हूँ तो इधर कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है, ठीक है। इधर कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है। एरो के बाद देखिए इधर कितने क्लोरीन है, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, कितने क्लोरीन हो गए, 4 क्लोरीन हो गए। अब दिमाग लगाए गए हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमें यहाँ पे करना क्या है। एक तो उधर वाला इवन नंबर में क्लोरीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इधर क्या है ऑड नंबर में, तो ऑफकोर्स इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर में बनाना पड़ेगा। अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, नो डाउट मैं 2 से यहाँ पे करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई, लेकिन कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है ना, ये मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बैलेंस भी हो जाएगा और इवन नंबर में भी आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे 4 लगाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिए। अब यहाँ पे 4 लगाने का क्या बेनिफिट हुआ, ये 4 हाइड्रोजन को 4 बना गया और साथ में क्लोरीन को भी कितने बना गया, 4 बना गया। तो 4 क्लोरीन एरो से पहले हो गए और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इनको प्लस किए जाते हैं, 4 क्लोरीन हो गए, ठीक है इतनी बात। तो 4 क्लोरीन LHS में और 4 क्लोरीन आपके पास RHS में, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास, इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो क्या है आपके पास ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने चले जाते हैं यार। ऑक्सीजन अगर आप एरो से पहले देखें तो कितने आपके पास, 2 हैं, यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। एरो से पहले कितने आपके पास, 2 ऑक्सीजन है। एरो के बाद देखो यार कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है। और कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर डालते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर डालते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मेरे को स्टार्टिंग में नंबर लगाना पड़ेगा। और कितना लगाऊँ, इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2 ही लगाऊंगा। और हमारा ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन इधर भी 2 है और ऑक्सीजन आपके पास इधर भी आपको 2 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गई। अब देखिए हमने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब क्या बच गया मेरे पास, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप नोटिस करें तो एरो से पहले 4 हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो एरो से पहले यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करते हैं ना स्टार्टिंग वाला नंबर, ठीक है इतनी बात। चलिए अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, 1 ही है। लो भाई आपका जो इक्वेशन है वो आपके पास बैलेंस हो चुका है। सिर्फ 2 जगह लगाना पड़े मुझे नंबर, एक जगह 4 और एक जगह आपके पास 2। समझ में आ गई इतनी बात, डन है किस तरीके से अपने को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 दिए हुए हैं, बड़े छोटे छोटे से एग्जांपल है। पहला आपके पास लेड ऑक्साइड है, चेंजेस टू लेड ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले फटाफट, बड़ी जल्दी जल्दी अब ये बैलेंस हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। कर लो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस। इधर कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे कितने मेरे पास, है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इधर ना इवन नंबर में तो सॉरी ऑड नंबर में 2 और 1 3 है, तो ऑड नंबर में, तो इसको इवन नंबर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। लो भाई, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि इधर ना लेड कितने आपके पास, 3 है। तो यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हैं तो लॉजिक नहीं बनता यार, ये लेड 2 ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 लगा दूँ तब भी तो ये आ जाएंगे आपके पास, किस में, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, तब तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे लेड कितने हैं, ऑड नंबर में है ना, तो इसको इवन करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए। यहाँ पे आप लेड देखिए कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब यहाँ पे लेड यहाँ पे मैं 6 रख दूंगा तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 4 2 जा यहाँ पे 8 हो गया, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, और लेड भी बैलेंस हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए 2 3 जा 6 लेड हो गया यहाँ पे,
और यहाँ पे आपके पास कितने लेड है, 6 लेड है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर में कन्वर्ट करें, आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान भी रखना है कि यार दूसरे आइटम डिसबैलेंस होकर कहीं और तो नहीं पहुँच जा रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई आपके पास लेड की। और यहाँ अगर आप नोटिस करें तो लेड 6 हो गया, इधर भी लेड 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गए, और यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे भी आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो चुका है। आइए दूसरा वाला निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा ये वाला बड़ा मस्त है, इस टाइप के इक्वेशन में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। ये आगे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और एक आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ओके अब इसको अपने को क्या करने का है, बैलेंस करने का है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको देख लेते हैं। और ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आता हूँ, और यहाँ पे लाने के पीछे एक बहुत अच्छा सा रीज़न है हमारे पास। रीज़न सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है ब्रैकेट, और जब भी ब्रैकेट आता है बच्चे परेशान। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ये जो 2 है ना, 2 वो ब्रैकेट जितने तक लगा होगा ना, इतने तक, इसके पास नहीं जाना, सिर्फ इतने तक, उन सब के साथ ये मल्टीप्लाई में रहेगा हमेशा। तो ये जो 2 होने वाला है वो इसके साथ नाइट्रोजन को 2 बना देने वाला है, और इसके साथ ये ऑक्सीजन को 6 बना देने वाला है, तो है ना। नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन यहाँ 2 बन गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बन गया। अब आप इस वाले कंपाउंड को एक्चुअल में ये ना मानकर आप ये चीज़ माने, ताकि आपको ना ईजी पड़ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी पड़ जाए, ठीक है। चलिए हमने इसको ये मान लिया। यहाँ से अपने को किसको निकालना है, जिंक ऑक्साइड को, और बाद में NO2 को प्लस का ऑक्सीजन को। अब एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा आप रफ में काम लिख लें, इस चीज़ को आप यही लिख कर और आंसर ना लिख दें, ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा बताया कि हाँ भाई समझने के लिए कि कौन कितना एटम्स होगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना यही है, बैलेंस करके आपको इसी में दिखाना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमें नंबरिंग काउंटिंग वगैरह करने में ना ईजी पड़ जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम्स को, और कुछ नहीं। अब बात आती है कि हम बैलेंस करें तो करें कैसे। तो इधर कितने सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इधर कितना है 6 है, और इधर कितना है 2 2 4 और एक यहाँ पे 5। तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि अगर वो ऑड नंबर में तो भैया इवन नंबर में कन्वर्ट करो। तो 5 थे, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो बस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, इधर भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। अब मैं बाकी को बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। चलो भाई बाकी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब बाकी को अगर आप नोटिस करें ना, तो यहाँ पे जो जिंक है, ये जो जिंक है, यस ये जो जिंक है ना, वो 2 हो चुके हैं, लेकिन इधर आप देखेंगे तो एक ही है। मतलब 100% है कि यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यस यहाँ पे 2 लगा दिया ना, बस काम ख़त्म। इस 2 ने इसको डबल बना दिया, जिंक को डबल बना दिया, इस 2 ने नाइट्रोजन को 4 बना दिया। देख लीजिए 2 पहले से था, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन को 4 बना दिया है, और वहीं पे ऑक्सीजन को 12 बना चुका है ये। तो जिंक आपके पास 2 हैं, नाइट्रोजन आपके पास 4 है, और ऑक्सीजन आपके पास 12 बन चुके हैं। हालांकि इसमें आपको पर्टिकुलरली अच्छे समझ में नहीं आता, बट इसको इस वाले में मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये जो 2 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इतनी बात, चलें आगे। ओके अब बात आती है आगे कैसे करें, ठीक है। अब इधर भी तो बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। देखते हैं, ऑक्सीजन सॉरी जिंक इधर 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन इधर देखो यार कितना है, यहाँ पे 2 2 जो 4 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ तो एक ही है। तो मैं नाइट्रोजन को क्या करूँगा, यहाँ पे 4 लगा दूंगा। तो नाइट्रोजन देखिए 4 हो गए, LHS में भी 4 नाइट्रोजन है, और RHS में भी 4 नाइट्रोजन है, और हमारा जो नाइट्रोजन है वो भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इतनी बात, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। ओके अब आगे अब ऑक्सीजन की बात रह गई ना। ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 12 ऑक्सीजन है यार। तो 12 ऑक्सीजन इधर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपके पास 4 दूनी 8 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। देख लीजिए 4 2 जा 8 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो कितने हो गए, 8 2 10 और 2 12, अपने आप बैलेंस हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चीज़ों को ध्यान से समझना है। हमने 2 एक तो यहाँ पे लगाया है ना, अलग कलर से कर देता हूँ। एक तो हमने 2 यहाँ पे लगाया है स्टार्टिंग में, एक तो हमने जिंक के पहले 2 लगाया है, और 4 हमने नाइट्रोजन के पहले लगाया है, और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस
हो चुका है। तो कोशिश हमेशा कीजिएगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आए उसको पहले आप एक बार रफली सॉल्व करें, उसके बाद आप डायरेक्टली फेयर वाले में हिट एंड ट्रायल मेथड का बोल के सीधा आप नंबरिंग जो है वो लिख दें। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई भाई हमारा बोले तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, बोले तो चेक योर प्रोग्रेस का आपके ही बुक का है। नेक्स्ट आपके पास तीसरा इसी में दिया हुआ है FeCl2 प्लस का Cl2 और फिर आपके पास चेंजेस टू बोले तो प्रोड्यूसेस FeCl2 सॉरी FeCl3 है। चलिए, ये हमने लिख दिया है। अब इसको अपने को बैलेंस करने का है। बड़ी छोटी सी चीज़ दे रखी है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, ज़्यादा में यही है, और इधर कितने हैं आपके पास 3 है। और क्योंकि इधर ये किस में है, यस किस में है, वो ऑड नंबर में, तो उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना कुछ कहीं पूछे यहाँ पे 2 लगा दीजिए। 3 2 जा कितना बन जाएगा आपके पास, 6 बन जाएगा। क्लोरीन कितने बन गए, 6। अब इधर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। 2 2 4 क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है ना, 4 क्लोरीन है। ओके, आयरन यहाँ पे कितने, 2 है, तो यहाँ पे भी तो 2 लगाने की जरूरत पड़ेगी। आयरन को 2 करना पड़ेगा ना, आयरन तो एक ही है, Fe मतलब आयरन, आयरन कितने, एक ही है। यहाँ 2 लगाते हैं, आयरन कितने हो गए, 2। LHS में भी 2 आयरन, RHS में भी 2 आयरन। क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है, देख लीजिए। इस 2 से जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्लोरीन 4 बनाएगा, और ये 2 4 2 कितने हो गए, क्लोरीन 6 हो गए। और यहाँ पे 2 3 जब क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, और ये आपका जो बैलेंस है वो हो चुका है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँच जाते हैं, 4th वाले के पास। तो 4th वाला है हमारे पास कॉपर है और साथ में H2SO4 है, चेंजेस टू कॉपर है, और यहाँ पे हमारे पास सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फिर H2O है, फिर हमारे पास SO2 है, SO2 है। कुछ इस तरह की कहानी आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमें क्या क्या बैलेंस करना है चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इनको ही बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन को करा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन देख लीजिए ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 1 5, और ये कितना है हमारे पास 2 7 है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऑड नंबर में, तो ऑड नंबर में अपने को डील ही नहीं करने का है, अपने को इवन नंबर में डील करने का है। तो मैं यहाँ पे फटाफट हंसते खेलते 2 लगा दूंगा। 2 लगाते यहाँ पे 4 बन गए, और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 ऑक्सीजन बन गए, ठीक है ना। अलग अलग कंपोनेंट को ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, प्लस में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितने बन गए, 4, और इधर कितने बन चुके हैं, 8 ऑक्सीजन बन चुके हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बन जाए, 8 बन जाए। तो इसके स्टार्टिंग में 2 लगा दूंगा, 2 लगाते ही ऑक्सीजन 8 बन गए, लेकिन और भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, अब पूरा चेक करते हैं एक बार। कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 2 4 है, बैलेंस्ड है। सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, वैसे 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ध्यान रखिएगा 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे सल्फर कितने हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो सल्फर को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को यहाँ पे 2 लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, नो डाउट यहाँ पे हमें 2 लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है इतनी बात, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो 2 लगाते ही सल्फ़र तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ना 2 एक्स्ट्रा हो चुके होंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 4 है, नहीं सल्फ़र यहाँ 2 ऑलरेडी है यार, मैं काउंट करना भूल गया था, सॉरी। देख लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। सल्फ़र यहाँ पे देखिए 2 से इंटू करेंगे, ऐसा आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक सल्फ़र यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सल्फ़र यहाँ, 2 सल्फ़र उधर भी है, तो ये दोनों ही बैलेंस्ड हैं आपके पास। और ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 4 यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपके पास क्या है, बैलेंस्ड है। लो भैया, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए एक और हम चले जाते हैं, और ये हमारे पास लास्ट है। तो इसके बाद के आपको क्या करने हैं, अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाने बैलेंसिंग के, और उसको उड़ा देने, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आओ यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। तो जिंक यहाँ पे 1 है, उधर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, अगर आप नोटिस करें तो 2 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3 है, ठीक है। अब क्या करा जाए, ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने का क्या बेनिफिट होगा, वो ऑड नंबर से इवन नंबर में हो जाएंगे, 3 से ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक तो डबल हो गया, तो यहाँ पे भी तो जिंक को डबल करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे भी आपके पास क्या करना पड़ेगा, जिंक को डबल करना पड़ेगा। जिंक डबल करते ही सल्फर आपके पास 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1 ही है। तो ये इस तरह से तो यार बात नहीं बनेगी, है ना। इस तरह से आपके पास बात जो है वो नहीं बनने वाली है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए
चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करते हैं बैलेंस। यहाँ पे कितने हो गए, ये ऑक्सीजन दे ही रखा है ना, बैलेंस हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर जिंक 2 हो गए, इधर भी जिंक कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन आरएचएस में सल्फर देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। हालांकि इससे ऑल्टर हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 और 2 2 या 4 ऑक्सीजन है, 2 और 4 6 ऑक्सीजन है टोटल। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है एलएचएस में, 2, तो यहाँ पे 3 लगा के बैलेंस कर दूंगा। अकेला ऑक्सीजन होता है तो उसका एक ये बेनिफिट होता है कि आप कितना भी नंबर लगा कर वहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं इजीली। हमेशा इवन नंबर में डील करते हैं, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को कहते आ रहा हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आपको एक एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं एटम्स को। और इसी के साथ इस वीडियो के हम करने जा रहे हैं दी एंडिंग। तो साथ ही अगर आप इस वीडियो पे अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस और भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, चाहे आप गूगल से कर ले, किसी और अदर बुक से कर ले, करना जरूर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।